चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं किस तरह ई वे बिल जनरेट करते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या सीखेंगे आज, हाउ टू जनरेट ई वे बिल्स। हम सीखेंगे आज किस तरह ई वे बिल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा। गूगल क्रोम में जाके आप करेंगे टाइप ई वे बिल gst.gov.in। ये टाइप करने के बाद अब एंटर करेंगे। ये आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। जीएसटी का पोर्टल आ गया, ई वे बिल सिस्टम, इस तरह का पोर्टल आप देख पाएंगे जिसमें आपका पहले का रजिस्टर्ड किया हुआ यूज़र आईडी आपको डालना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अपना कोई भी जो भी रजिस्टर्ड है वो मैं डाल रहा हूँ। आप लोग अपना यूज़र आईडी डालना। यहाँ पासवर्ड डाल दिया, यहाँ आपको डालना है ऊपर जो लिखा हुआ मेंशन, वो कैप्चा। किसी वजह से कुछ गलत हुआ है, दोबारा हम कोशिश कर लेते हैं। GHOI हाँ, अभी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको डालना है। जैसे OTP आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे सबमिट वाले क्लिक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ई वे बिल सिस्टम का पेज खुल जाएगा। जैसे ये पेज खुल गया, आप यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन देख पाएंगे। जैसे ई वे बिल अगर जनरेट करना है तो जनरेट न्यू पे जाना है। अगर उसका ई वे बिल का एक्सटेंशन करना है, वैलिडिटी बढ़ाना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। किसी वजह से कैंसिल करना है तो इसे यहाँ पे कैंसिल क्लिक करना है। प्रिंट करना है तो यहाँ पे करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। आज पहले सीखेंगे किस तरह ई वे बिल जनरेट किया जाता है। तो हम पहले जाएंगे कहाँ पे, जनरेट न्यू पे। जैसे क्या, इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। एक फॉर्म, एक तरह का एंट्री फॉर्म है ये ई वे बिल का एक फॉर्म है। तो आप कुछ भी बिल नंबर जो भी है, आप 1 2 3 4 डाल दिया, कुछ भी है आपका बिल नंबर, जो भी बिल आपका नंबर है वो डालेंगे। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी फॉर्म का रजिस्टर्ड रहेगा वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। आपको सिर्फ डालना है यहाँ पे किसी और पार्टी का, जैसे किसी और पार्टी का जिसको आप माल भेज रहे हो। तो आप उसका GST नंबर जैसे ही डालेंगे उसके बाद उसका डिटेल उसमें आ जाएगा। जैसे हम लोग अभी डाल रहे हैं, किसी एक का GST नंबर डाल देते हैं हम लोग। जैसे हम यहाँ डालेंगे 18AA ये हम जैसे GST नंबर डालने के साथ साथ सारा डिटेल ले लिया, कौन से फार्म का है, क्या एड्रेस है, सारा कुछ लेने के बाद में आप यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कोई भी आइटम नाम जो आपके प्रोडक्ट से या आपके फार्म से रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डालते हैं साइकिल्स। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया कुछ भी एक अपने मन से साइकिल का नाम जिसका आपको HSN कोड मालूम होना चाहिए। यहाँ मान लीजिए आप 20 पीस या जो भी है आपका डालेंगे पीस के हिसाब से। उसके बाद अमाउंट मान लीजिए 50,000 है, डाल दिया। उसका टैक्स आपको मालूम होना चाहिए
कितने परसेंटेज का है जीएसटी, 5% है कि 18% या 28%, जो भी आइटम है आपका। अगर इसमें मान लीजिए और भी आपको ऐड करना है तो आप इस प्लस पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये और एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे अलग से डालने के लिए, तो इसमें भी आप डाल सकते हैं। वैसे ही मैं डाल रहा हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से डालना, अपना फॉर्म के मुताबिक, अपना प्रोडक्ट के मुताबिक। यहाँ मान लीजिए हमने ऐसे ही डाल दिया, से फॉर एग्जांपल 10 पीस, यहाँ डाल दिया 25,000। यहाँ भी सेम, क्योंकि साइकिल का रजिस्ट्रेशन कोड यही होता है और उसका टैक्स 5% ही होता है। तो मान लीजिए अभी हमें और चीज़, मान लीजिए आपको ऐड करना कि इसका भाड़ा लगा या लेबर चार्ज लगा कुछ भी उठाने या उतारने में गाड़ी में, तो इसका आप एक ऐसे डाल सकते हैं कि लेबर एंड कार्टेज या फ्रेट, कुछ भी डाल सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन कोड होता है 996511। तो ये खैर आप हमें कमेंट में बताना आपको कौन सा चाहिए, मैं बता दूंगा कौन सा क्या है, क्या रजिस्ट्रेशन कोड है, क्या है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका लेबर एंड कार्टेज 500 रुपये लगा, उसका भी 5% ही टैक्स आता है। अब मान लीजिए आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट भी भेजना है, ये ट्रांसपोर्ट का जीएसटी नंबर एक होता है। जैसे आप ये ट्रांसपोर्ट का जीएसटी नंबर डालेंगे तो ट्रांसपोर्ट का डिटेल भी आ जाएगा आपके पास। मान लीजिए यहाँ पे हम एक जीएसटी नंबर डालते हैं 18, जैसे ट्रांसपोर्टर आईडी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है ट्रांसपोर्टर का। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं WPP 680M1। ये किसी वजह से गलत हो गया, मैं दोबारा डालता हूँ। देखिए जैसे हमने जीएसटी नंबर सही डाला, ऑटोमेटिकली ये एक पोद्दार लॉजिस्टिक का वो ले लिया, कितना किलोमीटर है वो भी शो कर रहा है। अब आपको यहाँ क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आएगा अलर्ट, सम ऑफ द फील्ड्स मैंडेटरी फॉर जीएसटी ईयर 1 इज़ नॉट फाइल्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट देम। बिल्कुल करना है, हमें इसका ज़रूरत नहीं है, आप इसको दोबारा ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जो आपका ईवी बिल जनरेट हो चुका होगा। ये आपका ईवी बिल जनरेट हो गया है। अब आप नीचे जाके देख सकते हैं सारा डिटेल रेडी है। आप इसके प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, प्रिंट जैसे देंगे ये वाला, यहाँ पे प्रिंट क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा। हालांकि मुझे प्रिंट नहीं लेना है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मेरा है कि ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ईवी बिल जनरेट किया था, तो मुझे कैंसिल करना ही है। तो किसी वजह से आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ सकता है कि आपको कैंसिल करना पड़ जाए ईवी बिल, किसी वजह से माल नहीं गया, तो आप ये होम पेज पे फिर क्लिक करेंगे। ये ईवी बिल का ऑप्शन जो पहले क्लियर था वहीं पे क्लिक करेंगे। नीचे देखिए कैंसिल बटन है, कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे। ईवी बिल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको वो वाला नंबर डालना है जो ईवी बिल जनरेट होते हुए नंबर आपको मिला था। तो मेरा ईवी बिल का नंबर ये है। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे, देखिए वही वाला ईवी बिल खुल गया जो हमने जनरेट किया था। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, रीज़न किस वजह से आप कैंसिल करना चाहते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया या डेटा एंट्री मिस्टेक हो गया, जो भी आप डालना चाहते हैं। ठीक है, आप इस तरह ये करके इसको कैंसिल, जैसे कैंसिल करेंगे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने दिखाया, एक है दो चीज़, एक हो गया ईवी बिल किस तरह जनरेट करते हैं और दूसरा हो गया ईवी बिल किस तरह कैंसिल करते हैं। इस बीच में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह किया जाता है। तो इस तरह का वीडियोस देखने के लिए या टैली प्राइम के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए या टैली प्राइम का टोटल कोर्स, फुल कोर्स मैं आगे के वीडियो में बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।